नमस्कार। ये वीडियो देखो। क्या लगता है क्या चीज़ का वीडियो होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये वीडियो है कोविड-19 के समय शराब की शॉप की, जहाँ पर 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगी थी ताकि लोग शराब खरीद सकें। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों में शराब की कितनी लत है और जो बिना शराब के रह नहीं सकते। भारत में शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो तेजी से बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है बढ़ती अर्बन जनसंख्या और तेजी से बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम। भारत की शराब मार्केट में विकसित होने में इन फैक्टर्स का सिग्निफिकेंट योगदान है। बढ़ती अर्बनाइजेशन के चलते लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, जिससे उनके पीने की आदतों में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड और भारत के सेगमेंट में ग्रोथ, जैसे फाइन डाइनिंग कल्चर और नाइट लाइफ का बढ़ना, शराब मार्केट में प्राइस राइज को भी बढ़ावा दे रहा है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर दिखाते हैं कि शराब बिजनेस भारत में एक प्रगतिशील और महत्वपूर्ण सेक्टर बन गया है। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि कैसे भारत की इकोनॉमी को शराब के बिजनेस से फायदा हो रहा है और कैसे शराब का बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। स्टैटिस्टिका के एक सर्वे के अनुसार 2022 में अल्कोहलिक बेवरेजेस के मार्केट से लगभग 47,500 मिलियन यूएस डॉलर की आमदनी हुई और आगे चलकर इस मार्केट की एनुअल टर्नओवर CAGR 20-25 में 8.86% होगी। ये सारे परिवर्तन इस दर से दिखाते हैं कि शराब इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी को ग्रो होने में मदद कर रही है। दूसरी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अल्कोहल मार्केट में 2023 से लेकर 2033 तक 7% की CAGR होगी और 2033 में अल्कोहलिक बेवरेजेस का मार्केट साइज होगा 1,11,000 से बढ़कर। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री का लगभग 6% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR होगी। ये सभी सोर्सेस मिलकर दिखाते हैं कि भारत में अल्कोहलिक इंडस्ट्री का बड़ा बाजार बड़ी तेजी से और सकारात्मक दृष्टि से बढ़ेगा। कोविड लॉकडाउन के समय शराब को आवश्यक नहीं माना गया था, लेकिन जब लॉकडाउन के दिन बढ़ गए तो इकोनॉमिक और टैक्स कलेक्शन दोनों नुकसान में थे। राज्य सरकारें मांगने लगी कि शराब की दुकानें फिर से खोलने की अनुमति दे। इसका असर हुआ और कर्नाटका ने दूसरे ही दिन शराब इतिहास में सबसे अधिक एक दिन में बिक्री की रिपोर्ट की, जो कि 197 करोड़ तक पहुंची। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड बिक्री का सामना किया। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन शराब के बिजनेस को आसमान छूने में मदद कर रहे हैं। पैंडेमिक के दौरान घर में बढ़ रहे शराब के इस्तेमाल से लोगों को महंगी वाइन्स और स्पिरिट्स का स्वाद लग गए। इसका असर ये हुआ कि लोग प्रीमियम ब्रांड्स को छूने लगे और अपनी ड्रिंक्स में क्वांटिटी की बदले क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगे। आजकल लोग बुटीक ब्रांड्स और प्रीमियम निशेस की और अधिक रुख कर रहे हैं और वे एक अलग अनुभव के लिए अधिक पैसा देने को तैयार है। पहले फाइन डाइनिंग के आगमन से पीने का शौक क्लब्स या रेस्टोरेंट्स में कम था, लेकिन आज ये पूरी तरह से बदल गया है। पैंडेमिक के कारण 2 साल तक अलग रहने के बाद खासकर शहरों में युवा लोग अब रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पब्स और बार्स में मिलकर समय बिता रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, बदलते ग्राहक पसंद और बढ़ती हुई मिडिल क्लास की जनसंख्या के बढ़ने के कारण अल्कोहलिक बेवरेजेस की मांग इस देश में कई लेवल्स पर बढ़ रही है। भारत की शराब मार्केट में अफोर्डेबल प्रीमियम लेबल्स का आगमन और लोगों की पीने की आदत बदलने के कारण कुछ बदल गया है। इंडियन मेड मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर्स यानी कि IMFL या इंडियन मेड इंडियन लिकर यानी कि IMIL, वाइन, बियर और इंपोर्टेड अल्कोहल, ये सभी अल्कोहल इंडस्ट्री के भाग हैं। इनमें से विस्की ने IMFL कैटेगरी में डोमिनियन बना रखा है। इसके अलावा वोडका भी महत्व प्राप्त कर रहा है, खासकर पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बढ़ने वाली संख्या, बदलते नाइट लाइफ और ग्राहक पसंदी के कारण। कई लोग सिर्फ शौक के कारण प्रीमियम ब्रांड्स पे जा रहे हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना अच्छा ब्रांड्स की दारू पी रहे हैं। ICRI ईयर के अनुसार शराब मार्केट एनालिसिस के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे बड़ी विस्की उपभोक्ता है। इसके अलावा वाइन और वोडका भी तेजी से मांग रहे हैं। ICRI ईयर और लॉ फर्म PLR चैम्बर्स की एक स्टडी के मुताबिक भारतीय उपभोक्ताओं के बदलते पीने की आदतों में उनकी अधिक एक्सपोजर और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का असर दिखा देता है। जैसे जैसे लोग ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं, वैसे ही लोग अपने शराब, विस्की, वाइन जैसे बेवरेजेस को पीने का शौक बढ़ा रहे हैं। और आपको पता नहीं होगा, पैंडेमिक के बाद लोगों में ट्रैवलिंग के लिए जोश बढ़ गया है। स्टेट्स के पास शराबों के लिए बहुत तरह के गवर्नेंस और प्राइसिंग मॉडल्स मेथड होती हैं। ये राज्य सरकारें शराब के उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रेशन और रिटेल तक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। शराब बिजनेस विदेशी निवेश की अनुमति होती है और कई स्टेट्स अपने स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका वाइन्स के लिए।
शराब लगभग सभी स्टेट्स में टॉप 3 रेवेन्यू जनरेटर्स में से एक होती है। जीएसटी शराब पर लागू नहीं होती, लेकिन दूसरे कुछ टैक्सेस जैसे कि शराब के बनाने पर एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, ऑन सेल्स और गैलोनेज फीस और लाइसेंस फीस, ये सभी लगते हैं। शराब से जुड़ी टैक्स लगभग अधिक होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जो कि शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या में टॉप पर है। शराब इंडस्ट्री ने जल्द ही लॉकडाउन के बाद पुनर्जीवन किया है, जो इसकी मजबूत और बड़ी उपभोक्ता बेस को दर्शाता है, जो अधिकतर मिलेनियल्स और जेन जी से बनी है। होम ग्रोन ब्रांड्स ने अपने आप को इस सेगमेंट में स्थापित कर लिया है, जबकि शराब कंपनीज ने देशी मार्केट में कदम रखा है। वो डिजिटल मीडिया के जरिए इस सेगमेंट के विस्तार पर सहायक हो रहे हैं। पहले के मुकाबले अब शराब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और अनेक और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिससे शराब के बिजनेस को और भी अधिक लोग देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। शराब इंडस्ट्री की समृद्धि होने पर कई नौकरियां बन रहे हैं और इसके बढ़ने के दृष्टिकोण से और भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। शराब इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल स्टेट्स को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक के आय प्रदान करती है, बल्कि सीधे करीब 40 लाख किसानों को भी सहायक बनाती है। ICRIER के अनुमान के मुताबिक 2030 तक 50% भारतीय पीने वाले लोगों में से लगभग एक ही कैटेगरी के अधिक उत्पाद खरीदेंगे, 26% हायर एंड ब्रांड्स में बदलेंगे और 24% नए अल्कोहल कैटेगरीज में पैसा खर्च करेंगे। इस तेजी से बढ़ने के साथ भारत आने वाले वर्षों में अल्कोहल बेवरेज मार्केट में अहम भूमिका निभाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में 15 साल से लेकर 50 साल के एज में 29.2% मर्द शराब पीते हैं, यानी कि इस उम्र के लगभग 1/3 मर्दों में से एक शराब का उपभोक्ता है। महिलाओं के लिए नंबर्स काफी कम है, सिर्फ 1.2%, और सिर्फ 2 राज्य जहां ये नंबर 10% से अधिक है, जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों जेंडर्स में शराब पीने वाले लोगों का ओवरऑल परसेंटेज 10 वर्षों पहले से कम है। 2005 और 6 में NFHS के मुताबिक इस उम्र के ब्रैकेट में 32% मर्द और 2% महिला शराब पीते थे। इस दशक के दौरान 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मर्दों में शराब पीने वाले लोगों का परसेंटेज थोड़ा घट गया है, जिसमें सबसे अधिक घटी हुई संख्या पंजाब, दिल्ली और केरला में देखी गई है। लेकिन क्या सिर्फ पैसों के लिए स्टेट्स को शराब की बिक्री चालू रखना चाहिए, या इससे होने वाले हेल्थ डिटोरिएशन को भी याद रखकर उसके ऊपर कुछ प्लानिंग करना चाहिए, ताकि लोग शराब के सेवन कम करें या करें ही नहीं? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।